हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आज लेकर के आई हूँ ब्लाउज की बाजू का डिज़ाइन। तो इस तरह से हमारे ब्लाउज की लंबाई 10 इंच है। नीचे से हमने 7 साढ़े 7 इंच लिया है इसे। मुड्ढा हमारा 9 इंच का है। आगे से मोहरी है हमारी 5 इंच तैयार, 2 इंच हमने मार्जिन लिया है इसमें। तो इस तरह से हमें अपने अस्तर को काट के रख लिया था। अब हम ये लिया हमने मैन फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए सीधी साइड से हमने मैन फैब्रिक को रखा है और उल्टा हमारा अस्तर है। तो इस तरह से अस्तर के ऊपर मैन फैब्रिक को रखेंगे और ये हमारी पाइपिंग वाली किनारी जो हमारे ब्लाउज से ही निकली थी, इसे हम इस तरह से अब जॉइंट करेंगे अस्तर के साथ। यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर किनारे किनारे पर सिलाई चलाएंगे। ये ध्यान रहे कि जो हमारी ये अंदर डोरी है पाइपिंग में, ये ना दबे हमारी, इससे अलग ही इसके बराबर बराबर हमें चलानी है सिलाई। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे नीचे की साइड को और ऊपर भी इस तरह से ही एक सिलाई चलाएंगे। बिल्कुल किनारे किनारे पर एक सिलाई चला देंगे। तो ये सिलाई भी हमने लगा ली है। इस तरह से हमारी पाइपिंग लगकर तैयार हो गई है। अब हम इस बाजू को उल्टा करके इस पर कच्चा कर लेंगे। इस तरह से हमारी पाइपिंग बिल्कुल सेट लगी है एकदम ब्लाउज में आगे की साइड। अब इसे हम इस तरह से उल्टा करेंगे, बिल्कुल एक साथ करके इस पर एक कच्ची सिलाई चला देंगे। अस्तर के ऊपर ही हम सिलाई चलाएंगे। तो ये सिलाई भी हमने लगा ली है। अब ये जो हमारा फैब्रिक है, मैन फैब्रिक जो फालतू है, इसमें इसे अस्तर के बराबर करते हुए इसे कटिंग कर देंगे चारों तरफ से। तो ये हमारी बाजू बनकर रेडी हो गई है। इस तरह से इकसार करते हुए बाजू हमारी तैयार हो गई है। इसे एक तरफ रखेंगे। अब लेंगे हम बुकरम का टुकड़ा। इस तरह से हमने 2 फोल्ड में कर रखा है इसे। ये लंबाई लेंगे हम 5 इंच। 5 इंच पर नीचे की साइड निशान लगाएंगे। आधे इंच पर हम अंदर की साइड को निशान लगाएंगे। इधर भी अंदर की साइड को आधा इंच पर हम निशान लगा लेंगे। आधा इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे, इधर की साइड भी आधा इंच पर। अब नीचे का हम इस तरह से सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। तो ये हमारा अंदर की साइड 4 बैठ रहा है, तो इसका सेंटर पॉइंट हमारा 2 इंच। तो 2 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। ऊपर की साइड को हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। डेढ़ इंच पर निशान लगाने के बाद अब हम इसमें अपने डिज़ाइन की शेप देंगे। इस तरह से हल्के हाथ से करते हुए इधर से भी इसी तरह से बिल्कुल एक साथ जितना हमने उधर की साइड लगाया है निशान, उतना ही हमें इधर की साइड भी लगाना है। इसके ऊपर से इस तरह से एक निशान और लगा देना है हमें। जहाँ ही हमने 5 इंच नापा था उससे ही मिलाते हुए ये हमारा आधा इंच चौड़ा निशान है, इस तरह से नाप लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम जो फालतू बुकरम है उसे कट कर देंगे। अब अंदर डिज़ाइन को कट करेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन कट कर तैयार हो गया है। अब हम इसे इस तरह से एक मतलब कपड़े पर रख लेंगे। कपड़े पर रखने के बाद इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर एक सिलाई चलाएंगे। बुकरम के ऊपर को कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई भी हमने लगाकर तैयार कर ली है। तो ये हमारा बाजू है। बाजू को इस तरह से एक साथ मिलाते हुए इसका सेंटर पॉइंट निकालते हुए इसमें निशान लगाएंगे हम। इस तरह से बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेंगे।
इसे फैला करके इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद जो हमने डिज़ाइन तैयार करा था उसे इस तरह से ऊपर की साइड रखेंगे। बिल्कुल इसे सेंटर में ही रखना है हमें, ऊपर नीचे बराबर हमें कपड़ा छोड़ देना है। बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इस पर सिलाई चलाएंगे। चाहो तो यहाँ पर कच्चा भी, पहले कच्ची सिलाई लगा सकते हो आप, बाद में से फिर जॉइंट अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना। अब इस धागे को हम इस तरह से कट कर देंगे। और सेंटर से इसे फोल्ड करते हुए ये जो हमारा कपड़ा, बीच में जो कपड़ा है हमारा, इसे कट करेंगे। जो हमने सिलाई लगाई है उसे छोड़ते हुए, थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए इसे कपड़े को सारे को इस तरह से कट कर देंगे। कपड़ा कट करने के बाद अब हम इसमें कट लगाएंगे, छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे, जिससे कि हमारा जो हम इसे डिज़ाइन को फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, उससे कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से फोल्ड हो जाता है, झोल वोल भी नहीं आता। इसे अंदर की साइड को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। चाहो तो आप इस पर प्रेस भी लगा सकते हो, प्रेस से बिल्कुल इकसार हो जाता है, बिल्कुल अच्छे से बैठ जाता है। तो इस तरह से हम इस पर एक सिलाई चला लेंगे। मैंने इस पर सिलाई चलाई है, उसमें अब इस तरह से लेस लेंगे और उसे अटैच करेंगे। इससे जहाँ जहाँ मैंने वाइट निशान लगा रखे हैं, यहाँ यहाँ इस तरह से किनारे पर अटैच करते चले जाएंगे सारी लेस को। हल्के हाथों से लेस को पकड़ेंगे, टाइट नहीं खींचना लेस को, नहीं तो झोल आ जाएगा। यहाँ पर भी इस तरह से अंदर की साइड को लेस को फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई चला लेंगे फिनिशिंग के साथ अच्छे से। अब एक सिलाई इसके हम चारों तरफ चलाएंगे, जिससे कि हमारी ये जो लेस लगाई है खड़ी खड़ी ना रहे, अच्छे से नीचे को बैठ जाए। तो ये सिलाई भी हमने लगा ली है, देखना कि अच्छे से हमारी लेस लग चुकी है। अभी हम मोती लिए हैं, मोती को हम अब यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ यहाँ हमें मोती लगा की इस तरह से लड़ी लगा देनी है। इस तरह से सुई में तग्गा डाल करके यहाँ पर हम टाँका लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर पक्का टाँका कर देंगे फंदा लगा करके, जिससे कि हमारी ये निकले ना तग्गा। अब इसमें मोती डालेंगे। ऊपर वाली लड़ में हमने 10 मोती डाले हैं और इसमें हम 15 मोती डालेंगे। इस तरह से नाप करके देख लेंगे, तो इसमें हमने 15 मोती इस तरह से डाल लेने हैं। उधर की साइड भी जैसे हमने उधर की साइड पक्का करा था, बिल्कुल सीध में इसमें पक्का कर देंगे, थोड़ा ढीला छोड़ते हुए इस तरह से, बिल्कुल टाइट ना करें, नहीं तो ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। हमें इस तरह से नीचे की साइड को थोड़ा ढीला छोड़ना, जिससे कि नीचे की साइड को लटकती रहे। यहाँ पर भी हम फंदे की गांठ लगाकर बिल्कुल पक्का कर देंगे। एक लड़ उसमें हम नीचे की साइड और लगाएंगे 10 मोतियों की ही, जैसे हमने ऊपर की साइड लगा रखी है ये इस तरह से। तो इस तरह से हमारे ये बाजू बनकर तैयार हो जाएगी।